हमारे ग्रुप DTA पार्क डॉग लवर्स में आपका स्वागत है। आज तुषार आया एक नया कंटेंट लेके, वो आप लोगों के सामने शेयर करेगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल DTA पार्क डॉग ब्लॉग। तो आज हम एक मेन टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि काफ़ी लोग गर्मियों में सोचते हैं सर्च करने की यूट्यूब पे, गूगल पे, कि वो अपने डॉग्स के जो बाल है वो ट्रिम कराए ना कराए। तो क्या होता है, जब वो सर्च करते हैं गूगल पे तो उनको ये वो मतलब रिकमेंड करा जाता है गूगल या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के वो द्वारा कि भाई तुम अपने डॉग को शेव नहीं करा सकते। मेन चीज़ ये है कि ट्रिमिंग के ऊपर कोई बात नहीं करता कि ट्रिमिंग और शेविंग में फ़र्क क्या है। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ कि ट्रिमिंग और पूरी शेविंग में फ़र्क क्या है। तो जब भी हम इंडियन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, हमें रिकमेंड करते हैं कि अपने डॉग को आप शेव कराओ, लेकिन आप शेव बिना बात की नहीं करवा सकते अपने डॉग को, अगर उसको कुछ कंडीशन ही नहीं है। कंडीशन, अब आपको कंडीशन यश बताया। देखो, अगर हम शेव करवाते हैं, हम इसलिए करवाते हैं जिससे स्किन इन्फेक्शन, हम इसलिए करवाते हैं जिससे स्किन इन्फेक्शन जो होता है उसकी वजह से हम इसको करवाते हैं शेविंग। और दूसरी बात टिक्स की वजह से करवाते हैं। और तीसरी बात ये, हमें जो 35 डिग्री जो टेम्परेचर होता है इसकी वजह से गर्मी होती है, तो इस वजह से हमें करवाना चाहिए शेविंग। इसका कहने का मतलब है कि पहला पॉइंट है इसका कि पहला तो अगर 35 डिग्री से ऊपर जाता है टेम्परेचर, मतलब कि क्या होता है ना, बाहर के देश में जब हम गूगल पे सर्च करते हैं तो ये सारा कंटेंट अमेरिका और बाहर के देश का ही होता है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ का टेम्परेचर 35 के ऊपर जाता ही नहीं है। लेकिन अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 46 तक जाता है। तो अगर 35 के ऊपर है तो आप अपने ऐसे डॉग के, ऐसे गोल्डन रिट्रीवर है तो हमने इसको ट्रिम कराया हुआ है, ठीक है। शेविंग कब कराते हैं? शेविंग तब कराते हैं जब डॉग को स्किन इन्फेक्शन हो रहा है या फिर स्टार्टिंग हो रही है या उसको टिक्स आ रहा है बार बार, ठीक है, किसी वजह से नहीं जा पा रहे, तो उस कंडीशन में हमें करवाना पड़ता है। और एक पॉइंट है टिक फीवर। क्या होता है, गर्मी में टिक आते हैं तो इसमें टिक फीवर की जो बीमारी होती है वो काफ़ी तेज़ी से फैलती है। हमारे यहाँ भी काफ़ी केस है, तो उसमें आपको ट्रिमिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको अभिषेक बताएगा। इनकी टिप्स, जब हम शेविंग कराते हैं ना, तो शेविंग कराने के एकदम से शेविंग कराए हमने, उसके कुछ देर बाद हमें उन्हें धूप में नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उनके कुछ हो ना जाए, और उन्हें गंदे पानी में बिठाना चाहिए ताकि उनके ना इन्फेक्शन ना हो जाए, टिक्स ना लग जाए। यही सब इसीलिए नहीं कराना चाहिए। और उन्हें ना शेविंग कराने के बाद हमें धूप में इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए ताकि उन्हें हीट स्ट्रोक ना हो जाए। एकदम से जब उनके बाल हटते हैं तो सीधी धूप ना उनके स्किन पर पड़ती है, तो ना उन्हें हीट स्ट्रोक होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर हम उन्हें पानी में छोड़ते हैं, गंदे पानी में, तो उन्हें स्किन इन्फेक्शन का खतरा होता है, क्योंकि उनके बाल तो पड़ जाते हैं। और जब पहले बाल होते हैं वो पानी में कूदते हैं तो बालों की वजह से वो काफ़ी हद तक बच जाते हैं। इसलिए हमें उन्हें एकदम से धूप में नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही गंदे पानी में बिठाना चाहिए। लेकिन ये तो ट्रिमिंग और शेविंग की बात है। ट्रिम तो आप नॉर्मल करा सकते हो, लेकिन शेविंग इसलिए डॉक्टर रिकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें काफ़ी रिस्क रहता है डॉग को। अगर तुम्हारे डॉग को स्किन इन्फेक्शन, टिक फीवर जैसी ये कंडीशनें नहीं है तो आप बिना बात की ट्रिम नहीं करवा सकते। उनका कहने का मतलब ये होता है। लेकिन शेव नहीं करा सकते, लेकिन ट्रिम आप अपने डॉग को करा सकते। तो ये कुछ नॉलेज थी जो तुषार हम लोगों के सामने लेके आए थे ट्रिमिंग और शेविंग के बारे में। अब हमारे साथ ये चारों महानुभाव बैठे हुए हैं और पीछे अभिषेक भी बैठा हुआ है। ये बारी बारी बताएंगे, और इन चारों में से केवल तुषार कल की सनी की ट्रिमिंग में शामिल नहीं था, बाकी ये चारों ही शामिल थे। तो ये थोड़ा थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सबसे पहले ये बताएगा, यश बताएगा, तुमने ये ट्रिमिंग होते हुए कुत्तों की पहली बार देखी थी या ये तुम्हारा कौन सा नंबर का एक्सपीरियंस था? वैसे मैं तीसरी चौथी बार देख रहा हूँ। ओके, तो कभी मन करता है कि मैं खुद अपने हाथों से ट्रिमिंग करूँ, ऐसा वैसा कुछ? करता तो है, पर रिस्क भी है कि हाँ। कहीं कट कुट आ जाए तो कुछ ज़्यादा, तो मतलब ब्लड आ जाता है, तो उसकी वजह से मक्खी वक्खी जो बैठती है, हाँ, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बीमारी हो सकती है। मतलब हाँ। अपने आप से ना कभी ट्राई मत करा करो ट्रिमिंग का, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रॉपर ट्रिमिंग कैसे करते हैं। तुम पहले सीख सकते हो यूट्यूब से, और पहले धीरे धीरे, ठीक है, उसको मशीन को लेके अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तुम डायरेक्ट जल्दबाजी में करने की कोशिश मत करना, पहले तुम सीखो उस चीज़। अभिषेक बताएगा, क्योंकि मैंने अभिषेक को कल खुद अपनी आंखों से देखा था जब वो एक्सपर्ट से ट्रिमर मांग रहा था कि भैया लाओ मेरे हाथ में दो, मैं ट्रिम करके दिखाता हूँ। तो तुम्हारे सामने ये कौन से नंबर का एक्सपीरियंस था ट्रिमिंग का? मेरे सामने दूसरे नंबर का एक्सपीरियंस था, और मेरा भी मन कर रहा था कि मैं ट्रिम करूँ, क्योंकि जिस तरीके से भैया कर रहे थे ना एकदम स्मूथली, तो मेरे को लगा मैं भी कर सकता हूँ ट्रिम। और आपने कभी अपनी डॉगी की ट्रिमिंग करवाई है? नहीं, अभी तक तो कराई नहीं, क्योंकि मेरा अभी छोटा है ना, इसलिए अभी तक मैंने कराई नहीं। तो इस वीडियो के बाद जब तुषार ने आपके सामने इतनी नॉलेज रखी है, क्या इच्छा है आपकी? अब कभी कराने की इच्छा है आपकी? मेरी कराने की नहीं, मेरी खुद करने की इच्छा है अपने डॉग को।
भगवान। अब हम आपको मिलाएंगे सन्नी से जिसकी कल ट्रिमिंग हुई है। 1 मिनट उसका भी तो ले ले ओपिनियन एक तो रहेगा। अब हमारे सामने सुमित है। सुमित, तुम्हारे सामने कौन से नंबर की थी ये? दूसरे नंबर की। और कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा। अच्छा, ये पता कैसे बोल रहा है? क्योंकि जैसे ये बोल रहा है जबरदस्ती में दूसरे नंबर की जबरदस्ती बुलवा रहा है कोई बिठा आगे बोल रहा है। ये एक्सपीरियंस तो मैंने कई बार ट्राई भी कर रखा था। अपने हाथ से भी करी हुई थी? अच्छा यूट्यूब पे मैंने बाल काट रखे थे। अच्छा। पीछे हमारा अभिषेक। अभिषेक, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बढ़िया था। और तुम्हारे तुषार भैया ने आज कुछ नॉलेज दिए तुम्हें, क्या क्या समझ में आया तुम्हें? समझ तो आया, पर ऐसे हमें इनसे नॉलेज मिलती रहेगी। अच्छा, तो क्या बोलते हैं, अब तुम भी ट्रिमिंग और शेविंग पे ध्यान दोगे अपने कुत्ते के? हाँ। अच्छा, एक बार हम अपने सनी की शक्ल दिखा देते हैं जिसकी कल यही है वो ट्रिमिंग हुई डॉग है। जिसकी कल ट्रिमिंग हुई है। तो आप देख सकते हैं ऐसे कि इसको स्किन इन्फेक्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो रेडनेस हो रही है और यहाँ पे टिक्स थे। तो इस कंडीशन में आपको शेविंग करानी चाहिए इसको। हमारे सामने अभी रोहित की एंट्री हुई है। और रोहित जब भी वीडियो में आएकर कृपया करके अपना मास्क उतार लेकर, इतना गंदा चेहरा नहीं है तेरा कि तू चेहरा छुपा लेता है, ठीक है? हाँ, बैठ जा। अब ये दोनों जाट भाई मतलब एक तो ये क्या नाम है तुषार, और एक अपना ये रोहित, दोनों एक बार सेम जो नॉलेज है एक दूसरे के साथ। अबे बैठ ना। दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ नरम से ये क्या हो गया? बैठ में दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हरियाणवी लैंग्वेज में सेम नॉलेज वो करेंगे, शेयर करेंगे। किसको आती है? तुम दोनों को ही नहीं आती है? तेरे को भी नहीं आती? ये ठीक है, ये वाली लाइन कट कर दी जाएगी। ये चाय बड़ी मत बनाओ फिर जाएगी तो। चल ठीक है, एंड में पता क्या बोल? चल ठीक है, हम ऐसे वो चल ठीक। बोले कि सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दो। चल ठीक है, हम पांचों के पांचों जो बनते हैं, मैं बंगाली हूँ और ये दोनों यूपी के हैं। मेरे ख्याल से तीनों यूपी के, तू भी यूपी का है ना? ये तीनों ही यूपी के हैं, चारों ही यूपी के हैं। चारों को मैं तो हरियाणा का हूँ। तू यूपी का है, कल ही तो बता रहा था, कल ही तो बता रहा था। चल रेवाड़ी का हूँ मैं। लोग ऐसे जातिवाद फैला रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बात वो नहीं है। बात ये है कि हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आज हम एक काम करें, आज हम एक काम करेंगे, इस वीडियो के जो लास्ट के दो मिनट है, इसमें हम हरियाणवी में ही आगे का सब कुछ शेयर करेंगे, कोशिश करेंगे शेयर करने की। और जितने भी हरियाणवी भाई इस वीडियो को देख रहे होंगे वो प्लीज़ इस बात का बुरा मत मानना, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी लैंग्वेज में कुछ भी बुरा लगेगा तो आप बता सकते हैं उसके लिए पहले से ही सॉरी है, लेकिन इसको एक फन के रूप में लीजिएगा, इसको मतलब किसी इमोशन के रूप में मत लीजिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आ रहा यस, तू कब करवाओगा? देखा जाएगा। देखा जाएगा। आ रहे तो सर भाई, कल कट गया था। क्या? कल कट गया था। कल कित गया था? कट गया था। कल कित गया क्या था? होता है वो? हाँ, कित गया था? भाई हंड नहीं आता यार मैं। अच्छा, और ये बोला भाई कल बड़ा खुश लग रहा था। अरे हाँ, वो गए थे कहीं पर हम। नहीं, कल बड़ा खुश लग रहा था। अरे वो सब वीडियो में ना बोलूँ मैं। और सुमित भाई ट्राई भाई करते। सैड है, अभी सैड। तू इतना सैड क्यों लागे से? इसके पापा ने सवेरे सवेरे तोड़ दिया। तू इतना उदास क्यों जा? तू इतना उदास क्यों से? थारी आवाज कौन आवे? हमारी आवाज धीरे से। ये बताओ राजस्थानी मास है भैया। राजस्थानी हरियाणा मेरे को आती है पर अच्छा ठीक है। हाँ अभिषेक भाई, क्या हालचाल भाई? ये हो गया। क्या हाल चाल? क्या हो गया? हाँ, अरे वीडियो में आ रहा है, कैसा लग रहा सू? लग रहा है कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है? मैंने फिर है ना। पता लग रहा है। हाँ। चल ठीक है, तो हम आप आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोगों के सामने हमने नॉलेज भी गेन करी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो, हमारे सब्सक्राइबर की जरूरत है। हाँ। जितना जुड़ोगे उतनी हम नॉलेज जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम लोगों ने आपके सामने नॉलेज भी शेयर करी, थोड़ा बहुत हमने फन एक्टिविटी भी करी है।